ओके, तो इस पे क्लिक करके हम कहाँ चले जाएंगे? अब यहां पर आके डेटाबेस का नाम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिख रहे हैं यूजर साइन अप। ये हमने अपनी डेटाबेस का नाम रखा स्मॉल लेटर्स में और कर दिया इसको यहाँ पे क्रिएट। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। आप यहां से इसको रीलोड करेंगे तो वो डेटाबेस आपको यहाँ दिखाई भी देगा। अब डेटाबेस तो एक फाइल का नाम होता है, जो डेटा स्टोर होता है वो उसके टेबल में होता है। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? यूजर साइन अप पे क्लिक करेंगे और कहेगा टेबल बनाए। एक डेटाबेस में एक टेबल भी बना सकते हैं और एक से ज्यादा टेबल भी बना सकते हैं। तो अभी हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल का हम बना रहे हैं यूजर डेटा के नाम से, और उसके बाद या यूजर लॉगिन के नाम से बना लें टेबल। यूजर लॉगिन के नाम से टेबल बना विदाउट स्पेस। डेटाबेस के अंदर क्या बनता है? टेबल। अब पूछ रहा है इस टेबल के कितने कॉलम्स होंगे, मतलब कितनी फील्ड्स होंगी। हमने क्या डिसाइड किया है? 1 2 3 4 5 6 और एक फील्ड होगी आईडी, जो इसकी ऑटो नंबर पे होगी। सही है, जो खुद ही जनरेट करेगा हर यूजर को एक नंबर। तो कितनी फील्ड्स बन गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फील्ड्स का हम यहां डिसाइड करेंगे और क्या कहेंगे? क्रिएट। तो ये देखें आगे प्रोसेस करके ये लेके जाएगा। ये देखिए अब ये कहेगा यहां पर फील्ड्स के नाम सेट कर लो। तो पहली फील्ड का नाम हम रख रहे हैं यूजर आईडी, जैसा कि हमने यहां पे डिसाइड किया था, और उसकी टाइप हम रखेंगे ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर के लिए हमें यहां पे कोई एज सच फील्ड तो नहीं मिल रही है, तो हम इसको क्या करेंगे? अब यहां पर ही आगे जाएंगे तो यहां पे लिखा होगा ऑटो इंक्रीमेंट, इस पर चेक लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर इसके ऊपर असाइन हो जाएगा। अब अगली फील्ड का नाम रखेंगे फर्स्ट नेम विदाउट स्पेस, FIRST, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। और फिर उसके बाद अगली फील्ड का नाम रखेंगे लास्ट नेम, और फिर लिखेंगे क्या है? ईमेल। ईमेल, और फिर रखेंगे इसके आगे कॉन्टैक्ट, और फिर इसके आगे रखेंगे यूजर नेम, और फिर उसके आगे रखेंगे पासवर्ड। ठीक है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट नेम है बाय डिफॉल्ट सबकी टाइप इंटीजर है, मैंने बताया था इंटीजर माने नंबर। नंबर कौन सा? होल नंबर। नंबर तो है नहीं। तो यहां पर आएगा सबसे पहले आप इस पे लेंगे वार4। अब वार4 लेंगे, जो भी टेक्स्ट की फाइल होंगी वार4, वार4 और वार4, वार4, वार4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनकी लेंथ बताएंगे कि एक एक जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो कितने कैरेक्टर का होगा। 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का। हम इसको मैक्सिमम रख सकते हैं 255 कैरेक्टर। ठीक है, कितना रख सकते हैं? 255। और अगर कम चाहे तो फिर 60 पे भी रख सकते हैं, 70 पे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर यूजर ने अगर उससे ज्यादा लेटर्स डाले तो फिर डेटा सेव नहीं होगा। तो मैं इसको 255 कैरेक्टर मैक्सिमम बता रहा हूँ। हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर को हम लिमिट कर सकते हैं, जैसे 11 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, तो इसको हम 15 पे लिमिट कर देते हैं। यूजर नेम को कितना बड़ा यूजर नेम रख सके यूजर, सपोज हमने कहा भाई 30 का रख सके, ठीक है। पासवर्ड कितना बड़ा रख सके? मैक्सिमम 30 का रख सके। तो ये हमने इसका बता दिया। और उसके बाद कितने डेटा आ सके एक साथ, तो हम यहाँ पे बता देते हैं सपोज टू बी 10, इसकी लेंथ बता देते हैं। और यहां पर हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे देखिए सेव आ रहा है और यहाँ ऊपर आ रहा है गो आ रहा है। गो नहीं करना है क्योंकि गो करेंगे तो एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। तो यहां से हम इसको करेंगे सेव। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, अगर कोई एरर होगा तो हमें बताएगा, और अगर कोई एरर नहीं हुआ तो ये क्रिएट कर देगा टेबल यूजर नेम के नाम से। अब जैसे यूजर नेम पे जाके क्लिक करेंगे तो यूजर नेम के अंदर कौन कौन सा टेबल ऐड हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको दिखा रहा है, और टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स ऐड हुई है वो सारी डिटेल्स आपको दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपको सारी फील्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। और जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो भी दिखा रहा है। अब एक जरा इसमें डेटा डाल के देख लेते हैं यहीं से। तो डेटा डालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इंसर्ट, और इंसर्ट पे जाके यहां पर से हम इसमें डेटा कैसे ऐड करेंगे, देखो सामने आ रहा है ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड में डेटा आपने नहीं डालना, वो खुद ही ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो ये आ रहा है फर्स्ट नेम में डेटा क्या डालना है, यहाँ पे लिखेंगे डेटा। सपोज मैंने लिखा राशिद और यहाँ पे लिखा अली, और इसके अंदर मैंने लिखा ईमेल में rashid@gmail.com। ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया,
और यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम चूज कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड रख रहा हूँ। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक डेटा इंटर करना है तो यहीं से गो कर दे, और एक साथ दो इंटर करने हैं तो दोबारा डेटा डाल दे नीचे। दूसरा डाल दिया मैंने सजील, ठीक है, और फिर मैंने इसमें डाल दिया अहमद, अब्बू का नाम डाल दिया sajil@gmail.com कर दिया मैंने इसको। और यहाँ पे जाके मैंने इसका मोबाइल नंबर लिख दिया, और इसके अंदर एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लिया सजील, और इसका पासवर्ड रख दिया अहमद123। और दो रिकॉर्ड में एक साथ डालना चाह रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास चॉइस है, या तो इसको गो कर दूं, या इसको गो कर दूं, या फिर नीचे इधर गो कर दूं, ठीक है। तो जैसे ही गो किया मैंने, तो ये देखिए ये मेरे पास पूरा इसका प्रोग्रामिंग कोड बना हुआ आ गया। और नीचे जाके मैंने इसको करना है क्या, गो। जैसे ही गो करूंगा यहाँ से, तो ये दो रिकॉर्ड मेरी डेटाबेस में ऐड हो जाएंगे। कैसे देखूंगा जाके, जैसे ही मैं डेटाबेस पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखाएगा डेटाबेस के अंदर आपका टेबल है, उसका नाम क्या है, यूजर लॉगिन दिखा भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि उस यूजर लॉगिन के अंदर 4 रिकॉर्ड ऐड हो गए, मतलब उसने दो दो बार ऐड कर दिए इनको। कितनी बार ऐड कर दिए, दो दो बार। अब अगर दो दो बार हो गए, और देखिए सबको नंबर सीक्वेंस में मिले 1 2 3 4, अब अगर 4 बार हो गए तो मुझे डिलीट करना है रिकॉर्ड, तो देखिए आप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट किया, ओके किया, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ये मैंने क्लिक किया, डिलीट किया, और ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। अब नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो दोबारा किया यहाँ से न्यू। अब एक रिकॉर्ड डाल के बता रहा हूँ, सॉरी न्यू यहाँ से नहीं करना है, यहाँ क्लिक करना है डेटाबेस पे, और यहाँ पे क्लिक करके करना है आपने, कहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, इंसर्ट, ठीक है। अब एक रिकॉर्ड डालेंगे, सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया आरती, ठीक है, कुमारी, आरती कुमारी @gmail.com। कॉन्टेक्ट पे चले गए 034483433930, और यूजर नेम रख दिया आरती, और पासवर्ड रख दिया आरती123, और यहां से कर दिया गो। अब ये एक रिकॉर्ड ऐड होगा, गो कर दिया, बस ये कर दिया, गो हो गया। ये दूसरा ऑप्शन बता रहा है, मैंने कल इसको 2 बार कर दिया था ना, तो 2 बार ऐड हो गया था, इसको नहीं करना। ये देखो बता रहा हो गया ऐड, 1 रिकॉर्ड इफेक्टेड। अब आप दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे और देखें नया रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड हो चुका है, और उसको ऑटोमेटिकली नंबर कौन सा मिला है, 5। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गई बात।